नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ एलसीएम का रहेगा। ठीक है, अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो एलसीएम से पहले आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या वाली क्लास ज़रूर देख कर हुआ, पहली चीज़। सेकंड थिंग आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद एचसीएफ की आपको क्लास देख कर आना चाहिए। उसके बाद जो आपकी अगली जो आज की क्लास है एलसीएम की, ये आप लास्ट में देखना। पहला काम आपको प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या वाली क्लास देखो, उसके बाद एचसीएफ वाली क्लास देखो, उसके बाद एलसीएम वाली क्लास देखो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो अपन ये समझते हैं, जो एलसीएम है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समवर्त्य। याद रखना, क्या कहते हैं? लघुत्तम समवर्त्य बोलते हैं। और माइंड में बिठा लेना, एलसीएम जब भी अपन करेंगे तो आज अपन क्या करेंगे? 2 डिजिट वाले करेंगे, 2 नंबर वाले करेंगे, याद रखना। ठीक है, उसके बाद फिर अपन 3 डिजिट वाले भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा मैं आज की क्लास में, एक एक चीज़। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेनिफिट रहेगा। सेकंड, उसके बाद अगर आप मान लो छोटे बच्चों, 8th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, 12th में, 11 किसी में भी हो, सभी में ये टॉपिक जो एक कॉमन है और सबको वैसे के वैसे आना चाहिए। आप गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, ये बेसिक टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में आपको पूछने को मिलेगा ही मिलेगा, याद रखना। एचसीएफ, एलसीएम और प्राइम फैक्टर। इतना आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब अपन क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले 2 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट के क्वेश्चन करेंगे। चलो अब लेते हैं अपन टाइप 1। टाइप 1 रहेगा जिसमें कि अपन लेंगे 2 डिजिट वाले नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन छोटे क्वेश्चन उठाते हैं। पहले ये मैंने लिया 4, 6 का। इनका आपसे बोलेगा कि मेंशन रहे कि भाई एलसीएम फाइंड आउट करो। क्या बोलेगा? एलसीएम। तो एलसीएम जब भी दो नंबरों की बात करता है हमेशा उनको साथ में निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आपको रूल पता होना चाहिए, किसी भी नंबर के बैक साइड में अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो हमेशा 2 से दिया जाता है। तो यहाँ लिखा अपन ने 2, तो ये हो जाएगा 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में आया। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। ये तो अब 3 से जाएगा, बट ये वाला जो रहेगा अब किससे जाएगा? अपना 2 से जाएगा। ये 3 से जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। पहले 2 से देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। ये आपको माइंड में बिठा लेना। उसके बाद आता है 3 से जाएगा, 3, ये कॉमा का कॉमा हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। इतना आया सबको समझ में? अब उसके बाद क्या करना है आपको? इन सब के जो फैक्टर निकले इनका मल्टीप्लाई करना कंपलसरी। अगर मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये वाला 2 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, फिर ये × 3, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। और यही अपना आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं आपको? चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 10, 15। इसका अपन लेते हैं एलसीएम। तो 10, 15 का एलसीएम लेते हैं तो क्या करेंगे? दोनों को अपन साथ में निकालेंगे। 10, क्या हो जाएगा? 15। तो सबसे पहले किससे देंगे अपन? 2 से। ये 2 5 जा कितना? 10, 15 का 15 हो जाएगा। 15 आपको दिमाग में रखना है, किसी नंबर के पीछे 5 होता है, पहले आप उसको 3 से दोगे, उसके बाद आप 5 से दोगे। तो पहले ये 3 से देना पड़ेगा, तो ये 3 से देंगे तो 5 तो 5 ही हो जाएगा। 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका जो भी रिमाइंडर जो बचेगा वो इस साइड में शिफ्ट नहीं होगा, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को जो जो फैक्टर निकले इनका इंटू कर देंगे। 2 × 3 क्या हो जाएगा? 5। 2 3 जा कितना? 6 इंटू ये 5 का 5। 6 5 जा कितना हो जाएगा? 30। और यही अपना आंसर है। यही अपना क्या है? आंसर है। चलो आ रहा है सबको समझ में कि नहीं? अब थोड़ा सा क्वेश्चन अपन थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। एक मैं 21 ले लेता हूँ और एक ले लेते हैं 45। इसका निकालते हैं अपन एलसीएम। तो सबसे पहला काम दोनों को साथ में लिखोगे, 21, 45। अब 21 जो रहेगा ये चेक करेंगे 3, क्योंकि 3 का रूल क्या होता है
किसी भी नंबर के पीछे याद रखना, अगर 1 दिखे, 3 दिखे, 5 दिखे, 7 दिखे और आपका कौन सा 9 दिखे, ये सारे के सारे नंबर जो रहेंगे हमेशा 3 से जाएंगे। फिर इसको अपन सबसे पहले 3 से देंगे क्योंकि पीछे 1 लिखा है। 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। क्या ये 3 से जा रहा है? हाँ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3। हमने यहाँ पे 3 नंबर यूज़ कर लिया बट एक नंबर बच गया, उस एक नंबर को यहाँ लिखेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। 7 हमारा प्राइम नंबर होता है तो उसी से जाएगा बट 15 चला जाएगा 3 से, यहाँ 7 ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, उसके बाद 5 से देना पड़ेगा, 7 का 7 और ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन 7 से देंगे, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। तो ये आपको दिमाग में रखना। अब इनका इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। पहले इन दोनों का करेंगे, 3 3 जा कितना 9 इंटू 5 इंटू 7। फिर 9 5 से कितना हो जाएगा, 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, 45 लिखा इंटू 7 लिखा। अब इन दोनों का इंटू कर लो, या तो इधर बैक साइड यहाँ पे बाजू में कर लो। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी इस क्लास में। 7 पंजे कितना होगा 35 की 5, हासिलाई 3 हो जाएगा। फिर 7 चौक 28, 29, 30, 31, तो ये 315 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आया है 315। बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा ये 2 डिजिट वाले नंबर से जो रहेंगे, क्वेश्चन से जो रहेंगे, इसी तरीके से करना। अगर लगता है तो मैं एक आध एग्जाम्पल और करा रहा हूँ आपका। अब बेटा एक क्वेश्चन थोड़ा सा अपन बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको बेसिक और क्लियर हो जाए। तो अपन कौन सा ले लेते हैं आप बताइए। ये ले लेते हैं अपन, 2 डिजिट के लेंगे लेकिन एक 50 ले लेते हैं और एक 60 ले लेते हैं। इन दोनों का करते हैं अपन। ठीक है, इनका निकालना अपने को क्या, एलसीएम। सबसे पहले दोनों को साथ ब्रेक करेंगे। ये 50 लिखा और ये 60 लिखा। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, एक इधर बचा, 2 5 जा कितना 15 हो जाएगा। फिर ये भी देखो 0 चला जाएगा, ये भी 2 3 जा 6, 0 का 0। अब आपको ध्यान रखना है ये 5 है तो नहीं जाएगा 2 से, तो ये 2 तो लिखेंगे, 25 का आपको 25 भी लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 1 जा 2, एक इधर गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, फिर आपको इसमें 3 से देंगे, 25 का 25, 3 पंजे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, 5 से ही देना, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। फिर 5 से 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब इनके क्या क्या फैक्टर हैं देखो बेटा। तो पहला तो है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये देख लीजिए। अब इनको पहले इसका इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर 4 तिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। फिर 12 5 जा कितना होगा बेटा 60 हो जाएगा इंटू 5। अब दोनों का इंटू कर दो, 5 का इंटू 0 में करोगे 0 हो जाएगा। 5 6 जा कितना होगा 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और यही अपना आंसर। तो बेटा ऐसे करना है आपको सारे के सारे 2 डिजिट वाले क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको 3 डिजिट वाले। अब बेटा यहाँ से टाइप स्टार्ट होता है आपका, टाइप होता है 2, जो कि होगा आपका 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट वाले करेंगे अपन। तो 3 डिजिट वाले में आपको माइंड में बिठाना है तो आपको 3 नंबर लेना पड़ेगा। अपन पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 2 4 6, इनका अपन निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो तीनों का साथ में, ये तो सीख चुके अपन। 2 4 6, 2 से देंगे पहले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 से देंगे, ये 1 का 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, ये 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, इनका सबका इंटू करना पड़ेगा, वो तो करना ही है भाई, तभी समझ में आएगा इनका एलसीएम क्या होगा। 2 2 जा, और सॉरी 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा इंटू ये वाला 3, 4 3 जा कितना 12। और यही अपना आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया।
अब ये मत बोलना कि टफ लग रहा है, आपको क्लास में पूरा एक एक चीज़ क्लियर कराते हुए जा रहा हूँ आपको मैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। 12, 15 और 21 तीनों का साथ में लेंगे। 12, 15 और 21। सबसे पहले ये 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, पहले 2 से देंगे। 2 6 12, 15 का 15, 21 का 20, फिर 1 हो, फिर 2 से देंगे। 2 3 जा कितना 6, 15 का 15, 21 का 21। अब ये तीनों नंबर हमारे 3 से चले जाएंगे। 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे 1 का 1, 5 एकम 5, 7 का 7 हो जाएगा। फिर उसको 7 से देंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और ये आपका 1 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या ऑप्शन है भाई साहब का, इंटू करो। क्या क्या फैक्टर हैं आपके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। अब इंटू करो। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर इन तीनों का, दोनों का 4 3 जा 12 इंटू 5 इंटू 7। 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 इंटू 7। तो 6 7 कितना हो जाएगा 42 और ये 0 का 0। तो यही अपना आंसर है। बताइए बेटा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको एक एक चीज़ क्लियर कराते हुए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कोई सा भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मेट माइंड में बैठा के रखो, किस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन है इसका 8 9 25। तीनों को साथ में निकालते हैं। 8 9 25। तो पहले किससे देंगे 2 से। 2 4 जा कितना 8, 9 का 9, 25 का 25। फिर 2 से देंगे। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 9 का 9, 25 का 25। फिर 2 से देंगे। 2 1 जा 2, 9 का 9, 25 का 25। अब बात करते हैं उसके बाद। 9 तो 3 चला, बट ये 5 25 5 से ही जाएगा तो 3 से देना पड़ेगा। ये 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 25 का 25 हो जाएगा। उसके बाद 3 से ये 1 का 1, 3 1 जा 3, ये 25 का 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 5 से देना पड़ेगा। यहाँ 1, ये 1, 25 5 बार में आएगा, फिर 1 बार में, ये 1 ये 1 और ये 1। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं भैया, इनके जो भी फैक्टर निकले उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला क्या है आपके पास 2 इंटू ये वाला 2, फिर ये 2, फिर 3, फिर 3, 2 बार 3 हो गया। ये ऐसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या काम करते हैं बेटा, इंटू करते हैं। तो इंटू क्या करेंगे पहले, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 इंटू ये वाला 2 इंटू, देखो इनको सबको सेम लिख दो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। इन दोनों का करो सेम को, बाकी सेम उतार दो, ये होगा। फिर इनका 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, सारा नंबर सेम उतार दो। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 8 दिया कितना हो जाएगा 24 इंटू सब सेम उतार दो। 3 इंटू 5 इंटू 5, फिर इन तीनों का कर, दोनों का करो। तो ये कितना होगा देखो, 8 दिया कि 4 दिया कितना हो जाएगा 12, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 5, यही तरीका होता है, इससे मिस्टेक आपकी होगी नहीं, ये गारंटी मेरी रहेगी। फिर इन दोनों का कर लो, 5 दूनी 10, हासिल आई 1, 5 7 कितना हो जाएगा 35 और 1 36 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 5। फिर उसका इन दोनों का इंटू कर लो। तो 5 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 5 6 30, हासिल आई 3, 5 दिया 15, 16 17 18। तो ये आपका 1800 आपका फाइनल आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये इस तरीके से मैंने आपको ये क्लास पूरी कंप्लीट करा दी है कि 2 डिजिट 3 डिजिट का एलसीएम किस तरीके से करते हैं। और अगली क्लास जो रहेगी चिन्हों का गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, मतलब
साइनों का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो जो आपकी अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी कि चिन्हों का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सबको बताना है कि भैया इस चैनल पे आपको मैथ्स वाई विकास भैया में पूरा 0 लेवल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद।